महाराज जी, जैसे भगवान वेद के अक्षर भगवत नाम स्वरूप बोले गए हैं, तो वैदिक ब्राह्मणों को अलग से नाम जप करना चाहिए क्या महाराज जी? क्या वेदाक्षर और भगवान नाम इन दोनों का संचित सम्मान है क्या? जैसे हम वेदाध्ययन कर रहे हैं तो दूध है, अब वेद के अंतर्गत ही तो भगवान है और भगवान के अंतर्गत वेद है। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। भगवान की श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ और वेद कौन है? परब्रह्म परमात्मा का अक्षर स्वरूप है। तो वेद स्वाध्याय करना ज्ञान की तरफ हमारी बुद्धि की वृत्ति को ले जाना है। जितने भी वेद हैं वो दो का वर्णन करते हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड का विशाल स्वरूप है और ज्ञान कांड का उससे छोटा स्वरूप है, जिसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में वेदांत दर्शन है, जीव के स्वरूप बोध की बात है। तो अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारी बुद्धि वेद को ग्रहण करने के योग्य बनेगी, वेद के रहस्य को समझने के योग्य बनेगी। यदि नाम जप नहीं करते तो हम वेद का भाव नहीं समझ पाएंगे। वेदांत जहां में ले जाना चाहता है वहां हम नहीं ले जा पाएंगे। तो वेद को समझने के लिए तो भी बुद्धि चाहिए, तो उस बुद्धि को नाम जप के द्वारा हम प्रवीण बनावें। देखो, जो राम राम नहीं कह पाते तो मरा मरा रटे तो ब्रह्मर्षि हो गए और उन्होंने रामायण की रचना की संस्कृत से। तो बुद्धि प्रखर हुई ना नाम से। तो हम वेदों को भी जान पाएंगे नाम के द्वारा। हमने ऐसे संतों के दर्शन किए जो ककाहरा नहीं पढ़े लेकिन नाम जब कर रहे हैं तो वो जो बोल रहे हैं वो सब शास्त्र और वेदों में लिखा हुआ है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो उनके वाक्य ब्रह्म वाक्य हैं और ब्रह्म वाक्य ही वेद हैं। वेद ब्रह्म वाक्य हैं, अपौरुषेय हैं। वेद की रचना किसी ने नहीं की। जैसे श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव भगवान है तो वेद का विभाजन किया है, स्वयं प्रकट वेद है। ये किसी की रचना नहीं है, ये अक्षर ब्रह्म है। वेद परब्रह्म का स्वरूप है और परब्रह्म से ही प्रकट हुआ है और परब्रह्म में है। तो वहां पहुंचने के लिए, वहां समझने के लिए यदि हम नाम जप करें तो हम वेद के भाव को समझ पाएंगे। नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। वेद को भी समझने के लिए नाम, चाहे प्रणव हो तो प्रणव भगवान का ही तो नाम है। ओम तो भगवान का ही तो नाम है। राम भगवान का ही तो नाम है। हरि, कृष्ण, शिव, दुर्गा, ये सब भगवान के ना। तो बिना नाम जप किए हम वेद के रहस्य को भी नहीं जान सकते। इसलिए मुझे नाम जप करना ही चाहिए।